हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर क्लास 10th वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए हम साइंस जो कि विज्ञान का टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ हम कराने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। और आप कॉपी ले पेंसिल लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और उसे नोट करते चलें ऐसे दोस्तों। बहुत ही शानदार नोट्स होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम करने वाले हैं, पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है दोस्तों। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण में हम जो बात करने वाले हैं, पहली जो डेफिनेशन है आपकी वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसकी परिभाषा है दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके अलग अलग नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। देखिए मैंने क्या है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में मिलते करके अलग अलग नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? जिसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लैब वगैरह में। ठीक है, अब है दूसरी हेडिंग है मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरी हेडिंग है आपकी उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं? ठीक है, अब यहाँ उत्पाद की जब बात की जा रही है तो दोस्तों उत्पाद की जो डेफिनेशन है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ जैसे क्रिया करते हैं, जो पदार्थ बनता है, मिलता है। जैसे हमने एक गिलास में हमने क्या लिया, यहाँ पर पानी लिया, यहाँ पर पानी लिया, पानी। ठीक है, अब पानी में हमने मिलाया चीनी। चीनी मिलाकर जो मिश्रण बना वो उत्पाद मिला, उत्पाद बना। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक गिलास, यहाँ पर मैंने मान लिया 2Mg+O2। यहाँ पर जो आपको जो इन दोनों की क्रिया करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Mg है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 लिख दें, MgO लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन। और यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम। क्या है ये हमारा दोस्तों? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है? ऑक्साइड मिला। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिलेगा वो बना उत्पाद।
क्या मिला, उत्पाद। अब देखिए यहाँ पर ये संतुलित नहीं है, संतुलित क्यों नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब वो देखिए दोनों को मिलाकर Mg और O दोनों में 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्योंकि 2 का गुणा Mg में करोगे तो Mg आएगा, Mg2 और O2 यहाँ पर दोनों में गुणा हो रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पर बात हो रही है अब तीसरी जो हेडिंग है दोस्तों, वो है आपकी अभिकारक क्या होता है। अभिकारक जो होता है, अभिकारक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल के अनुसार हम बताएंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल माना था, उसमें उत्पाद में क्या था, जैसे हमने एक गिलास में पानी लिया, पानी प्लस चीनी मिलाई, तो क्या बना था, हमारा उत्पाद बना था। क्या मिला था, उत्पाद। ठीक है, उत्पाद का मतलब है शरबत मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर जो शरबत मिला था, तो इन दोनों को मिश्रण के से ही तो मिला था। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो भाग कौन ले रहा है, एक तो जल ले रहा है और एक चीनी, दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, हमारा शरबत बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है दोनों को मिलाकर यही हमारा क्या है, अभिकारक है दोस्तों, अभिकारक। तो आई होप दोस्तों यह आपको समझ में आया होगा आसानी से। तो उसी प्रकार जैसे हमने उसमें माना था 2Mg + O2, उत्पाद क्या मिला हमें, 2MgO, तो ये उत्पाद मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो MgO2 है, ये क्या है, अभिकारक है इसमें। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अभिकारक, क्योंकि यह Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड से हमारा क्या है, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन से हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा, ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। बाईं ओर हमारा अभिकारक और दाईं ओर हमारा क्या है, उत्पाद मिलता है। समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशन, CEMICAL, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए केमिकल इक्वेशन की परिभाषा बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा दोस्तों। क्या है, देखिए बहुत ही सरल है। जब अभिकारकों तथा अभिक्रिया की क्रिया करके जो उत्पाद बनता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए समीकरण क्या कहलाता है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, चीनी वाला लिया था, जैसे हमने पानी प्लस चीनी और इधर हमारा शरबत बना था, शरबत। तो ये क्या था, अभिकारक था मेरा, अभिकारक, और ये था जो उत्पाद था, क्या था दोस्तों, उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद को मिलाकर क्या बनता है, हमारा रासायनिक समीकरण बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने किया है, जब अभिकारकों तथा अभिक्रिया की क्रिया करके जो उत्पाद बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2Mg और प्लस O2, यहाँ पर हम इन दोनों की क्रिया कराने पर जो उत्पाद बनेगा 2MgO। ठीक है, ये तो उत्पाद हुआ और ये अभिकारक हुआ, और जो ये रिएक्शन कर रहे हैं वो हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा, समीकरण। ठीक है भाई, अब देखिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा
यहाँ पर मैंने बात की है क्या है, रासायनिक समीकरण। समीकरण ये है जो हम आपस में अभिकारक और अभिकारकों से हम उत्पन्न क्रिया को उत्पाद प्राप्त होता है, उसे ही हम दोस्तों क्या कहते हैं, हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगली हमारी डेफिनेशन है संतुलित रासायनिक समीकरण। बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है कि वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक, अभी हमने रासायनिक समीकरण पढ़ा था ऊपर ही कि रासायनिक समीकरण क्या होता है ये। अब यहाँ पर कह रहा है कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर या पक्षों में क्रिया कराने पर या फिर ऐसे भी कर सकते हो बाईं और दाईं ओर अभिकारक या उत्पाद की संख्या, अभिकारक या उत्पाद की संख्या समान होती है, संख्या समान होती है, उसे दोस्तों हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर या पक्षों में क्रिया कराने पर, बाईं ओर या दाईं ओर, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अभिकारक या उत्पादक की संख्या समान होती है। मैं एग्जांपल लूँगा जब आपको समझ में आएगा दोस्तों। उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया आपसे 4 एग्जाम्पल दिया। अब 4 एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम दिया +O और यहाँ पर कर दिया मैंने यहाँ 2 और यहाँ पर मैंने कर दिया MgO। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, ये तो रासायनिक समीकरण हुआ, समीकरण। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि ये तो आपका रासायनिक समीकरण हुआ। यहाँ पर मैग्नीशियम की बात कर रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ठीक है, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, और ऑक्सीजन में संख्या जो है, ऑक्सीजन की संख्या जो है वो है 2, इसमें कितनी है 2, और मैग्नीशियम की कितनी है भाई 1 है। मगर यहाँ पर जो उत्पाद बनना है, उत्पाद उसे संतुलित नहीं कर रही है ये क्रिया। तो यह जो क्रिया है वो है असंतुलित क्रिया है, क्योंकि ये जो उसने कहा है डेफिनेशन ही आपको कह रही है दोस्तों कि बाईं ओर और दाईं ओर अभिकारक या उत्पादों की संख्या समान होती है, उसे ही हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 ही होनी चाहिए, मतलब दोनों में समान होना चाहिए। यहाँ पर 2 है मगर यहाँ पर तो 1 ही है, यहाँ पर भी तो 2 होना चाहिए। तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 ही होगा। तो यहाँ पर जब होगा 2 तो यहाँ पर हम क्या है 2 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 है, या आप कर लेंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है इनमें मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है और यहाँ पर O भी 2 है, दोनों समान है, यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है, तो दोनों यहाँ पर भी समान है, मैग्नीशियम 2 है, O भी 2 है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट में यह भी बताएं दोस्तों कि आगे हम टॉपिक बनाएं या नहीं। आपको यदि समझ में आया है तो हम आगे टॉपिक और बनाएंगे, यदि नहीं तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार कॉन्सेप्ट के साथ।